स्याही में लहू की गंध। प्रयागराज के पत्रकारों की एक रात की कहानी। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसे हमने लईक के लेख से लिया है। ये दुखद दास्तान निकली है वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद लईक के कलम से, जिस कलम में स्याही नहीं बल्कि पत्रकारों का लहू है। 23 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार की शाम कुछ अलग थी। गंगा के घाटों पर सूरज ढल चुका था, लेकिन शहर की गलियों में एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। एक ऐसी बेचैनी जो शब्दों से नहीं बल्कि दिल की थरथराहट से महसूस होती है। सिविल लाइंस की तरफ से तकरीबन रात 10 बजे एक खबर किसी बम की तरह फटी। पत्रकार एलन सिंह की हत्या हो गई है। सुनते ही शहर का पूरा मीडिया जगत जैसे थम सा गया। कई फोन साथ साथ बजने लगे। हर स्क्रीन पर बस एक मैसेज, पप्पू भाई नहीं रहे। वीरेंद्र पाठक जी अपने घर में थे। मेज पे रखी आधी भरी चाय अब ठंडी पड़ चुकी थी। कमरे में पुराने अखबारों की गंध खुली थी, वही गंध जो हर पत्रकार के कमरे की पहचान होती है। उन्होंने फोन उठाया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के ग्रुप में एक संदेश प्रसारित किया। सुनो, कल सुबह एक ऑनलाइन बैठक होगी। क्लब के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हों। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सन 2007 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की नींव रखी थी। ये एक ऐसा मंच जहां पत्रकार सिर्फ खबर नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई भी लड़ते हैं। वक्त बदला, चेहरे बदले, पर क्लब का मकसद वही रहा, किसी भी पत्रकार को अकेला महसूस नहीं होने देना है। तय समय के साथ अगले दिन सुबह क्लब की ऑनलाइन बैठक शुरू हुई। कई पत्रकार वहां जमा थे, कुछ पुराने जिनकी आंखों के नीचे अनुभव की झुर्रियां थीं, और कुछ नए जिनकी आंखों में अभी भी यह सपना चमक रहा था कि सच्चाई लिखना कोई गुनाह नहीं है। सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपने शब्दों से एलन सिंह को याद किया। बैठक के बीच वीरेंद्र पाठक जी ने कहा, अब वक्त है खामोशी तोड़ने का। अगर हमारी कलम पर हमला हुआ तो जवाब भी कलम से ही देंगे, लेकिन झुक कर नहीं। उनके इन शब्दों ने जैसे कमरे की हवा बदल दी। हर चेहरे पर दृढ़ता थी, हर दिल में एक आग। कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का प्रतिनिधिमंडल निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की सड़कों पर किसी सत्ययुग की यात्रा निकल पड़ी हो। पहला पड़ाव, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात। पुलिस लाइन की दीवारों पर फाइलों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। कमिश्नर साहब उस वक्त शासन स्तर की एक अहम मीटिंग में व्यस्त थे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया है, उन्होंने मीटिंग बीच में ही रोक दी और अपना कीमती समय पत्रकारों के लिए निकाला। यह कदम अपने आप में बहुत कुछ कह गया कि पत्रकारों की आवाज़ उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब पत्रकार अंदर दाखिल हुए तो हवा का रुख जैसे बदल गया। वीरेंद्र पाठक जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, सर, हमारे साथी की हत्या सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, ये एक आवाज़ की हत्या है। पत्रकार अब डर के साए में नहीं बल्कि कानून के साए में काम करना चाहते हैं। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार जी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी शब्द का बोझ उतार रहे हों। उन्होंने कहा, हम वादा करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा अब सिर्फ वादा नहीं रहेगी, एक व्यवस्था बनेगी। उस क्षण सभी पत्रकारों के मन में यह भरोसा पक्का हो गया कि पुलिस सिर्फ शक्ति नहीं, संवेदना भी है। दूसरा पड़ाव था जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा से भेंट। डीएम साहब उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के
कैबिनेट मंत्री की एक विशेष मीटिंग में शामिल थे, जहां जिले के विकास और योजनाओं पर चर्चा चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया है, उन्होंने बिना विलंब के मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया और अपने कार्यालय में पत्रकारों से मिलने के लिए पहुंच गए। कमरे में हल्की कॉफी की महक थी और दीवारों पर शासन की गंभीरता टंगी हुई थी। पत्रकारों ने कहा, सर, एलन सिंह के परिवार की मदद कीजिए ताकि सच्चाई की कीमत सिर्फ मौत ना हो। टीएम साहब ने सिर हिलाया, आंखों में संवेदना थी। हम करेंगे हर संभव मदद, शासन भी आपकी आवाज सुनेगा। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये दिल और दफ्तर का संवाद था। पत्रकारों ने महसूस किया कि सत्ता के गलियारों में भी कुछ लोग अब भी दिल से पत्रकारिता का सम्मान करते हैं। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये कलम और सत्ता के बीच का संवाद था, जहां शब्द तलवार नहीं ढाल बनकर बोल रहे थे। जब कलम डरना छोड़ देता है तो स्याही लहू से भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रयागराज में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं सच लिखना पाप नहीं है, पर उससे डरना कमजोरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब वही जगह है जहां हर पत्रकार अपनी डरती हुई आवाज को फिर से पहचानना सीखता है। ये गर्व सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी साथियों का है जो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने, चाहे उनका नाम पंक्ति में लिखा गया हो या नहीं। उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति और उनका साहस इस पूरी कहानी की स्याही में दर्ज हो चुका है। क्लब बहुत हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब जैसा कोई नहीं है, क्योंकि यहां पत्रकारिता एक पेशा नहीं बल्कि एक व्रत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।